ये आपसे हम उम्मीद करते हैं कि सब जगह और जितने भी ट्रैफिक आपके अंडर में आती है, बाकी की जो लोकल पुलिस है जो नाके नाके पे खड़े रह के रिक्शे वाले, टैक्सी वाले या जो ये फेस्टिवल के लिए लेके जाते हैं जानवर, उनको जो तकलीफ होती है, रोकते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि एक्सटॉर्शन करते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग ने सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए तो जितने भी आपके सबऑर्डिनेटेड हैं उनकी एक मीटिंग लेनी चाहिए आपने पुलिस स्टेशन में, और सबको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, पास करना चाहिए कि किसी को फेस्टिवल से रिलेटेड इशू में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जो समस्या पे बात की, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, यहाँ पर महानगर पालिका के तरफ से और यहाँ के जो हमारे जनरल मैनेजर हैं श्री पठान और इनकी पूरी टीम महानगर पालिका की, उन्होंने बहुत ही भरसक कोशिश करके अच्छा इंतजाम किया है। जो व्यापारी जानवर बाहर से लेके आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, उनके लिए सब सारी सुविधा रखी है, साफ सफाई का रखा है। मैंने इसके पहले इनके ऑफिस में बैठ के पूरा रिव्यू लिया है, कुछ सजेशंस मैंने दिए हैं। पुलिस से रिलेटेड कुछ शिकायतें आती हैं कि यहाँ से जो लोग बकरा लेके जाते हैं उनको रिक्शे में या टेम्पो में ले जाते हैं, उनको बाहर पुलिस रोकती है, एंटी सोशल एलिमेंट के लोग तकलीफ देते हैं, पार्किंग में लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं, व्यापारियों को तकलीफ होती है, एक्सटॉर्शन होता है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें जो शिकायतें थी, मैंने जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मैंने कहा है कि पुलिस का बंदोबस्त चौकन्ना होना चाहिए, और जो व्यापारी यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर कुर्बानी के लिए आने वाले जो यहाँ के लोग हैं मुंबई शहर के, उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए कहा है। और साफ सफाई वगैरह के लिए मैंने स्पेशली कहा है कि बारिश का मौसम है, बरसात के मौसम में बीमारी फैलने का डर होता है, इतनी बड़ी मंडी है और हज़ारों की तादाद में लोग विजिटर्स आते हैं, तो सारी चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैंने कहा है। और कुल मिलाकर ईद उल अज़हा का ये जो हमारा त्यौहार है और इसमें जो कुर्बानी देने वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनको आसानी के साथ उनको सारी फैसिलिटी मिले, ये हम लोग की कोशिश है। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने दौरा किया है और ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है। जो शिकायतें थी उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट और बीएमसी के लोगों को मैंने बताया। के मौके पर जो परमिशन का मामला है के ऊपर, वो किस तरह का है और कितना सेटिस्फाई है? नहीं, बीएमसी ने डाला तो है सारी ऐप, उन्होंने बीएमसी माई बीएमसी ऐप, इस तरह का इस नाम का एक ऐप है, जिस ऐप पर जाकर जिस वार्ड में लोग रहते हैं उस वार्ड के इस पे जाकर और उन्होंने सोसाइटी के एनओसी देना है या कोई प्राइवेट ज़मीन में करना है कवर करके तो वहाँ की एनओसी देना है, या अलग अलग जो मार्केट है बाहर बीएमसी की जो मार्केट्स हैं, मार्केट में भी बीएमसी ने सहूलत दी है कि मार्केट में जाकर इलाके की मार्केट जो है बीएमसी की, वहाँ जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने ये किया है। मैंने एक बात का एतराज़ उठाया है कि जो ये ऐप है, जो परमिशन का जो सिस्टम है, पिछली साल बहुत सारी शिकायतें आई थी। एक एग्जाम्पल, एक नाथानी टावर है बॉम्बे सेंट्रल के अंदर, मुंबई सबब में बहुत सारी अलग अलग सोसाइटियाँ हैं, आबादी के लिहाज से, आबादी के तनासुब से 70 से 80% लोग उसमें रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी होते हैं वो किसी न किसी बुनियाद के ऊपर वो एनओसी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी मैंने उस पॉइंट को उठाया है कि कुर्बानी एक धार्मिक परंपरागत त्यौहार है और कुर्बानी का मतलब ही कुर्बानी देना है। तो एक अहम फरीज़ा अंजाम देने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र और देश के मुसलमान उस दिन
ईद उल अजहा के दिन 3 दिन तक करते हैं, तो उसके लिए उनको उस अपने अहम फरीजे को निभाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत इस बार ना पुलिस की तरफ से आए और ना महानगर पालिका की तरफ से आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आवाम ने भी, लोगों ने भी कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे भी जिस सोसाइटी में बकरे ले जाते हैं, लिफ्ट में ना घुमाएं, इलाके में ना घुमाएं, जहाँ पर जो कवर्ड एरिया है वहीं रखें, जो वो कुर्बानी करने के बाद में उसका वीडियो ना बनाएं, उसके जो उसका मटन या गोश्त ले जाते हैं उसको नुमाइश ना करें, अपने इलाके में सोसाइटी में साफ सफाई का भी ख्याल रखें। तो इन तमाम से, ताकि किसी की दिलाजारी ना हो, हमारे हम वतन भाइयों की भी दिलाजारी ना हो, तो ये तमाम सारी चीज़ का आवाम को भी ख्याल रखना है। ये मेरा आज के दिन ये संदेश है, अपील है सबसे। और महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से भी मैंने कहा है कि किसी भी किस्म की दिक्कत, पिछले साल आने वाली जो हुई शिकायतें हैं, उन तमाम इश्यूज पर, मुद्दों पर इस बार पूरा ध्यान दिया जाए। और ईद उल अजहा का एक पाक महीना शुरू हो चुका है और कुर्बानी का जो त्यौहार है ये बहुत ही पीसफुल तरीके से, अमनपूर्ण तरीके से, भाईचारगी का जो हमारे देश की परंपरा रही है, गंगा जमुनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे हम कहते हैं, वो हमारी और मजबूत हो, इस बात का ख्याल रखते हुए सभी ने काम करना है।